सबसे पहला सवाल, भाई मकान मालिक ने आपको गेस्ट पेपर दिखाया 3 मई को, जिस दिन ये परीक्षा हुई, तो एग्जाम तब तक कंडक्ट हो चुका था जब मकान मालिक आपके पास वो पर्चा लेकर आए कि भाई ये पर्चा देख लीजिए, हो सकती है तो व्हाट्सएप पर घूम रहा है और इसके बहुत सारे सवाल एक्चुअल क्वेश्चन पेपर से मैच हो रहे हैं। हाँ जी मैम, 3 तारीख को जब एग्जाम हो गया था, एग्जाम का एनालिसिस करने के बाद मुझे मकान मालिक मिलते हैं और वो मुझे बताते हैं कि ऐसे कोई पीडीएफ है जो वायरल हो रखी है। तो जब मैंने पीडीएफ का एनालिसिस किया, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने केमिस्ट्री की पीडीएफ का एनालिसिस किया। जब केमिस्ट्री की पीडीएफ का एनालिसिस हुआ तो मुझे पता चला कि तो मतलब इसमें जो 45 क्वेश्चंस, क्योंकि केमिस्ट्री में 104 क्वेश्चंस थे, लेकिन उनमें से 45 क्वेश्चन जो थे वो हुबहू पेपर में, आज के ही मतलब उसी दिन के पेपर में, नीट के पेपर में हुबहू आए थे, सेम टू सेम। तो हम दोनों ही, जो उस टाइम हम दोनों ही थे, हम दोनों सकते में आ गए। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके पास ऐसी कोई और पीडीएफ भी है क्या? तो उन्होंने बायोलॉजी की पीडीएफ बताई कि बायोलॉजी की पीडीएफ है। फिर हम उसे लेकर अपने, हमारे एक साथी शिक्षक हैं, उनके पास पहुंचे। उन्होंने मुझे मतलब उससे देखकर, उनसे टैली करके ये बताया कि उसमें से 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जो हैं वो हुबहू आज के पेपर में आए हैं। मतलब बायोलॉजी में 90 में से 90 और केमिस्ट्री में 104 में से 45 क्वेश्चन। नहीं, बायोलॉजी में पीडीएफ में तो ज्यादा क्वेश्चन, उसमें पीडीएफ में ज्यादा क्वेश्चन थे, लगभग उसमें मतलब 300 प्लस क्वेश्चन थे। हाँ। उसमें से 90 क्वेश्चन पेपर के 90 क्वेश्चंस के साथ मैच कर रहे थे। अच्छा। हाँ। तो फिर हमने इस पे डिस्कशन वगैरह किया कि भाई कैसा हो सकता है, कितने लोगों के पास जा सकता है। हम, हमारे जो डायरेक्टर सर है उनसे हमने डिस्कस किया, और हमारे जो साथी शिक्षक है उन सबसे हमने ये डिस्कशन करने के बाद लेट तो हम काफी हो गए थे, क्योंकि हमें बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे वो एज इट इज नहीं मिल रहे थे। तो हमने एआई से, लास्ट में एआई से थोड़ा उसमें फिल्टर लगाकर फिर चेक करवाया था। तो इसमें काफी टाइम लग गया था। केमिस्ट्री के तो हूबहू दिख रहे थे एकदम, जस्ट जैसे ऑप्शंस के साथ, है ना, फुल स्टॉप कोमा की भी गलती नहीं थी उसमें तो, और वो हैंड रिटन भी थे। लेकिन बायोलॉजी की भी जो पीडीएफ बनाई गई थी वो काफी सोच समझ के बनाई गई थी कि सीधे क्वेश्चन नहीं दिखे इसके अंदर। तो उसको एनालिसिस करने में टाइम लग गया। फिर रात को 1 बजे के करीब हम उद्योग नगर थाने पहुंचते हैं। और ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि उद्योग नगर थाने वाले ने हमें भगा दिया। हमने, मतलब हम लेट हो गए थे, और लिखित में हम कोई लिख के भी नहीं लेके गए थे, और मैं और मेरा एक साथी, हम दोनों गए थे। नहीं, ये कहा गया आपसे कि वो डिजिटल जो प्रूफ्स हैं उनको इकट्ठा करके आपको साक्ष्य के साथ आपको सबूत लेकर आने हैं। हमारे पास जो प्रूफ थे मैम, मुझे नहीं लगता कि उस दिन के लिए वो काफी थे। ठीक है। हेलो। हाँ, ऑडिबल है सर, बताइए ना। हाँ जी सर, मुझे खुद को नहीं लगता था कि वो जो प्रूफ हमारे पास थे वो इस मैटर को इतने आगे तक लेके जा सकते थे क्या। क्योंकि जो प्रूफ हमारे पास थे वो तो किसी एआई से या फिर किसी फोटो को एडिट करके भी बनाए जा सकते थे। तो हमें खुद को सबूतों का अभाव लगा। और अगर वो हो जाता उस दिन के, हाँ, पुलिस मतलब एफआईआर या फिर कोई कार्रवाई हो जाती, तो ये चीजें कभी इतने बड़े लेवल पे नहीं जाती। नहीं शशिकांत, एक चीज, आप खुद एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, आप कोचिंग चलाते हैं, क्या ये किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि व्हाट्सएप पर, खबर ये भी है ना कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पर्चा दरअसल कम से कम 5 दिन से घूम रहा था। नोबडी नोज अबाउट दैट, नोबडी वाज नोइंग अबाउट दैट। नोबडी, ऐसा था कि भाई हमें नहीं पता था। अगर पहले पता चलता तो हम क्या पता, मतलब पहले बता भी नहीं सकता ना कोई, क्योंकि पर्चा जो था वो ये कह के किसी के पास नहीं आया था कि ये पेपर आएगा, है ना। जिसके पास भी अगर अवेलेबल हुआ होगा, जैसे मकान मालिक के पास भी वो आया था, तो यही कह के आया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उसमें इतने सारे क्वेश्चंस थे। 67 पेजेस की पीडीएफ केमिस्ट्री की थी, 80 पेजेस की जो पीडीएफ थी वो बायोलॉजी की थी। तो इतनी बड़ी पीडीएफ भी एक रात में पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल होता है किसी बच्चे।